अभी जाता ये सिंगल आदमी हूँ, बैचलर आदमी हूँ, और क्या होगा। उसके लिए मेरे को थोड़ा सा खाली सा जगह चाहिए। यहाँ पे ये अपन का एक फेवरेट स्पॉट है बोल सकते हो। मौसम जो है काफ़ी आंधी टाइप का हो रखा है। मुझे ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन हो गए बाइक लेके निकले हुए। हाँ, अभी जाएंगे नीचे, दिखाएंगे बाइक अंदर कवर क्या हाल हो रखा है, देखना पड़ेगा। टफ टाइम्स। So right now it's around 5:38 p.m. and today is भूल गया कौन सा दिन है। Weather is absolutely brilliant today. It's overcast and अभी यहाँ पे कुछ देर पहले आंधी हो रही थी अच्छी खासी। And from today it's the weekend lockdown that is going to happen here in Ghaziabad. So we don't have much of time. I'm already starting pretty late. लेट करने का एक कारण ये भी था, निकलने से थोड़ी देर पहले ही एसी ठीक करने के लिए आ गया था बंदा। एसी ठीक करने मम्मी पापा के घर में जो रूम में जो एसी है, that stopped cooling and that is what needed the most of attention. अरे यार, ये स्पीड ब्रेकर ऐसे क्यों बना देते हैं। इलेक्शन के चक्कर में ये रास्ता तो ठीक कर दिया, बट दे बिल्ट मल्टीपल नंबर ऑफ स्पीड ब्रेकर्स जो मोटरसाइकिल पे भी और साइकिल पे दोनों पे बहुत दिक्कत देती है। आज का जो व्लॉग है, जो आपको हेड टाइटल से पता ही चल गया होगा, आंसरिंग योर क्वेश्चंस, उसके लिए मेरे को थोड़ा सा खाली सा जगह चाहिए। आई कैन नॉट गो मच फार बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन सिचुएशन एंड ऑल्सो द डे लाइट इज डिपिंग वेरी फास्ट। आई हैव अ टोटल ऑफ 15 points. And all these points which I have jotted, they are actually from different videos of mine, different vlogs of mine. अरे अरे, बादल गरज रहे, बारिश ना शुरू हो जाए दम से। This particular intersection is extremely accident prone. ये prone word बताते वक्त ध्यान रखना पड़ता है। prone के साथ मिलता जुलता और एक वर्ड भी बहुत है, जो अगर मैं बोलूँ मतलब चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये अपन का एक फेवरेट स्पॉट है बोल सकते हो। somehow I like this spot। बस आंधी अगर उड़ जाए ना, बहुत सारा धूल मिट्टी उड़ेंगे, यहाँ पे भागना पड़ेगा इधर से। फिर ये देखो, बोलते ही सामने से धूल मिट्टी उड़ रही है। मोबाइल कहाँ हो तुम? GoPro, आर यू हॉट? नो, यू आर नॉट। वाह, ये तो राइम हो गया। फर्स्ट पॉइंट, हाइट एंड एबिलिटी टू राइड। बहुत लोगों का सवाल होता है कि आई एम दिस मच ऑफ हाइट एंड कैन आई राइड दिस और नॉट। हाइट को रिलेटेड एक खौफ सा, एक डाउट सा होता है मन में। तो जस्ट टू लेट यू नो, आई एम 5'7", आई राइड इट comfortably, डन 2 trips, आई एम राइडिंग इट इन सिटी। आई हैव tailbone pain, but in spite of that I am riding it, no problem at all. Next point, aftermarket visor voids warranty? Absolutely not, because warranty only void hota hai when you are doing any kind of electrical modifications, severe electrical modifications, only then your warranty gets void. Cosmetic modification से नहीं होता है, और सुजुकी वाले खुद भी जानते हैं कि उनका जो स्टॉक वाइजर है कितना बेकार है। होल्ड ऑन, प्लीज़ डोंट बर्सोफाई ऑन मी नाउ। Confused between Duke 200, 250, Dominar 250 and like Yamaha 250। तो भाई देखो, सारे बाइक्स के, अरे भाई कितना धूल उड़ रहा है, सारे बाइक्स के अपने अपने एडवांटेजेस होते हैं। ऑल द बाइक्स, यू कैन नॉट कंपेयर दिस विद अ नेकेड। सो whenever someone asks me such comparison related question, मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ कि प्लीज़ गो ahead and ride all the bikes, बिकॉज ज़रूरी नहीं कि हम ब्लॉगर लोग जो बोल रहे हैं, सो everyone is giving their personal opinion, right? But
The last call is yours. So you need to test ride all the vehicles that you have shortlisted and see which one you connect with the most, and whichever is in your budget, so go with that. ऐसा नहीं है कि इस ब्लॉगर ने वो बोल दिया कि तो ये अच्छा बाइक है, मैं अगर इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ तो ये 100%। अरे भाई क्या हो गया, तो 100% बाइक ये है। अरे यार इतनी धूल, अभी उड़ना था। स्टिल आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट डोमिनार। या डोमिनार के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी भी, तो एक डोमिनार के ऊपर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो जाके देख लो। मोस्टली आंसर्स वहीं पे है। अरे ओए होए देखो क्या हो रहा है आगे। कोई ना, वी शैल कंटिन्यू। लॉक क्यों कर दिया मैंने। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी ऑफ द जिक्सर, वेल एब्सोल्युटली ऑसम। देखो अभी भी तूफान में खड़े हैं, जोक्स अपार्ट। डन 2 trips, handled all the terrain successfully without any hiccups, being a sports bike, so absolutely fine, no problems। बिल्ड क्वालिटी को लेके जो एक, अरे पीछे मुड़ जाना होगा। बाइक को कवर कर देते हैं, बाइक को धूल नहीं लगना चाहिए, इस साइड से कवर करूँ मैं। मेरे ग्लव्स में उड़ के, अरे बारिश शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई, भागना पड़ेगा। चलो इसका नेक्स्ट पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे कल, बिफोर थिंग्स गेट आउट ऑफ कंट्रोल। देखो क्या चल रहा है। अभी टाइम है हैज़र्ड लाइट ऑन करने का, दैट इज़ अनदर थिंग। तो हैज़र्ड लाइट स्विच कहाँ पे हो? तो अभी जो होगा ये विंड टनल टेस्ट हो जाएगा काइंड ऑफ। बादल भी गरज रहे हैं बहुत ज़ोर से। काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन हो गया ये तो। सो ओनली फॉर सिचुएशन लाइक दीज इज़ व्हाट यू नीड टू यूज़ योर हैज़र्ड लाइट्स फॉर, एंड नॉट फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मन में आया जला के रख दिया, ऐसे मैंने इतना देखा है मैंने। अच्छा अभी जो आप देख रहे हो बाइक हल्का सा वॉबल कर रहा है, रीज़न बीइंग क्रॉस विंड्स, हद से ज़्यादा क्रॉस विंड्स आ रहा है, तो आई हैव टू स्टीयर, काउंटर स्टीयर, एंड ओवर स्पीड करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्या भयानक लेवल का काउंटर स्टीयरिंग चल रहा है, आई ओनली नो, स्पेशली इन टर्निंग्स में। So the rain has stopped. So while I was almost convinced to cancel the vlog for today and then continue it some other day, I thought of giving it a second try at a different location altogether. Again, you have seen this location many times, not many times, maybe like 2-3 times. ये कैसे चला रही है? This is the road that on which we did our ABS test on the Dominar and on the KTM as well. किसने YouTube पे कमेंट, मॉडिफाइड विंडशील्ड ठीक नहीं फ्रंट से, देखो लाइव कमेंट, मॉडिफाइड विंडशील्ड ठीक नहीं है फ्रंट से। बाइक का लुक का स्पेलिंग खतरनाक है, लुक ही अगली बना दिया। यू कैन गो विथ अदर विंडशील्ड। मेरा यही जवाब रहा, अगली में भी इन योर बुक्स, बट आई लव इट, सो थैंक्स बट नो थैंक्स फॉर द सजेशन। आप लोग ही बताओ कमेंट में, डज इट लुक अगली? लोग क्या क्या भी कमेंट कर देता है फरना। नाउ इट लुक्स डर्टी बट इट डजंट लुक अगली इन एनी मीन्स। एनीवेज ऐसे कमेंट्स तो आते ही रहता है। नेम ऑफ द मिरर्स, ये भी किसी ने कमेंट किया था। भाई कोई नाम नहीं है, कोई ब्रांड का नहीं है। वाई आई चेंज सो मेनी बाइक्स? अगेन इसके हर बाइक के चेंज करने के पीछे आई हैव डिफरेंट रीजंस। एवरी टाइम आई हैव चेंज माई मोटरसाइकिल, आई हैव ऑलवेज मेड श्योर
mostly made a video stating that why I have changed from the previous to this bike. वैसे इसको चेंज करने का मेरा मेन रीज़न था टेल बोन पेन का जो इशू है मेरा, जो काफ़ी हद तक ठीक हो गया because of the change in riding posture and also the medication plus a bit of free hand exercise, cycling, a little bit of yoga, these things. Stock seat comfortable, padding needed, pillion friendliness. Stock seat इसके comfortable तो है. In fact, they should be good for long rides because these are a bit too soft for long rides. Pillion का मेरे को पता नहीं भाई, again single इंसान हूँ, पिलियन का मेरे को पता नहीं है. मेरे पिलियन हमेशा मेरा लगेज ही होते हैं मोस्टली. जस्ट बाय द लुक्स ऑफ इट आई वुड से इट वोंट बी मच ऑफ कंफर्टेबल फॉर अ लॉन्ग राइड बिकॉज इट्स टेपरिंग एट द एंड. सो इसका साइज़ छोटा है until unless your partner, whether it's a he or a she, has a very slim and trim bum. So if for long bumps, for big bumps, this is not comfortable. Maybe for local rides, yes, but not for long rides. टैपेट नॉइज़, कुछ आवाज़ हाँ आती तो है. जैसे अगर मैं ऑन करूँ इसमें, अभी शायद नहीं होंगे, अभी तो नहीं आएंगे. बट देन अगेन रेयरली मैं जब फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में जाता हूँ तब मेरे को जब अचानक से एक्सेलरेट करना पड़ता तब मेरे को एक कर करके कैसे एक आवाज़ आई तो है. सो विच I might just consult in one of my next servicing of the bike. Any solution for hard gear shift? No solution, my friend. एक जो आप कर सकते हो तो यहाँ से, अरे यार फिर से धूल मिट्टी मत उड़ो, यहाँ से you can adjust the play जो है, उससे थोड़ा सा आपको फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं काफ़ी हद तक पड़ेगा आपको फ़र्क. तो दैट बिकम्स ये. अदरवाइज़ सुजुकी वाले का जो कहना है, until unless you are pulling the clutch to the maximum, the gear shift would be hard. This is what the people at Atco Suzuki said to me. But क्या करें, हर चीज़ परफेक्ट नहीं है इस बाइक में, and we cannot have an all perfect everything. So जीते हैं इसके साथ ही जैसे हम कोविड के साथ जी रहे. What all do I like in the Gixxer? इसका अलग सा वीडियो बना रखा है भाई, देख लो जाके. I will link it up. Frame sliders, that is $1 million question. इसका लेके तो अलग ही ड्रामा हो गया ऑफलाइन, जो मैंने शेयर नहीं किया किसी के साथ भी. अभी फ्रेम स्लाइडर्स आया था मेरे पास, जिस कंपनी ने भेजना था उसी ने भेजा, बट भाई लोगों को पता नहीं था कि आई राइड अ Gixxer 250. सो दे वेरी कॉन्फिडेंटली सेंट मी अ पैकेज ऑफ Gixxer 150. Seriously? Which absolutely doesn't fit anywhere. So there was a kind of dispute and heated discussion between us because they wanted it back, and I said I'm not giving it back till the time you are sending me the right one, and that's where the drama is. So I still have the package in my home, at my home, but then again that is not a fit. So we are still riding without frame sliders. किसी और को कोई ऑप्शन मिल जाए जो सही हो, वो जुगाड़ वाले एल पत्ती लवाना के वो सब नहीं, सही वाले हो तो वो बता देना कमेंट्स में. How's the acceleration? My point is, when it comes to the Duke, it has 44 bhp of power, it is a pocket rocket, everything. Even I owned it for 1.5 years, so I agree to those points. But my friend, when it comes to the everyday usage, where can you use those 44 horses? You cannot. That is where you would need a more practical bike with less of bhp, much of low end torque, and that is where the 250s come into place. Not only this 250, any 250. So the point is, 250 is an absolutely good machine. Highway acceleration, I was very happy. Acceleration is absolutely on the point, not way too much scaring, not way too much sluggish, balanced. Cruise speed, sweet spot. Cruise speed तो मैंने बता दिया. मैंने cruise speed अगर मैं देखूँ तो इस last trip में I was doing around 90-100 almost all throughout. Sweet spot इसका वही है, being a 250 it's around 80-100 would be its sweet spot, but you can push it harder. हम लोग तो इसको 130-140 में आराम से भगा रहे थे. 140 तक तो नहीं गया था मैं, 130 तक तो easily गया बीच में. More or less these are the points. So what I am trying to say by making this vlog is अल्टीमेटली ख़रीदना किसको है, आपको है. तो इफ़ यू हैव शॉर्ट लिस्टेड एनी बाइक्स,
Go and take a test ride, a good test ride on all of them, get the best deal out of them, and whichever suits you, go for that. So this bike is a do-it-all bike, I would say. So that's it. I will now ride back home. There is nothing new or nothing special to say. And yeah, lockdown is here again. So घर पे रहो. कोविड ने तो बैंड बजा दिया इंडिया का फिर से, और बजाएंगे क्यों नहीं. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द पीपल हु थॉट दैट कोविड केम विथ एन एक्सपायरी डेट ऑफ 31 दिसंबर 2020. उसके बाद भी कोविड हो रहा है भाई. ऐसा नहीं है कि 2020 में ही आया था 2020 में ख़त्म हो गया, ऐसा तो नहीं है ना. As I always say at the end of my vlog, ride hard, ride responsibly, wear a mask. Yeah, that's pretty much it. अभी घर जाते हैं. So that's why the battery died yesterday. So thankfully the major part of the vlog was already done. So just as an outro, just like to say that ride hard, ride safe, ride responsibly, and please stay indoors to the maximum. And if you're going outside, maintain as much as safety as possible. Wear a mask, carry your sanitizer with yourself, और अगर बहुत ज़रूरत ना पड़े तो मत निकलो घर से. चलो बाय बाय.